केमिकल अर्थिंग के इंस्टॉलेशन कैसे होते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। इस प्रकार के अर्थिंग को हम अपने होम या फिर डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर केवल केमिकल अर्थिंग को की जाती है और ऐसी जगह पर सॉल्ट और चारकोल की अर्थिंग को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस प्रकार के अर्थिंग को केवल माउंटेनियस एरिया यानी कि पहाड़ी एरिया में ही किया जाता है। शॉर्टली समझे तो जहां ह्यूमिडिटी लो होता है वहां पर सिर्फ इस प्रकार का अर्थिंग को किया जाता है। इस प्रकार के सॉइल में ये अर्थिंग को करने से पहले आपको एक सुइटेबल प्लेस यानी कि एक सही जगह को सिलेक्ट करना होगा जहां पर आप केमिकल अर्थिंग को करना चाहते हैं। और प्लेस को सिलेक्ट करते समय आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा कि आप जो प्लेस या फिर लोकेशन को सिलेक्ट किए हो वो आपके बिल्डिंग फाउंडेशन से अप्रोक्स 2 फीट डिस्टेंस से प्लेस्ड हो। ये बात आप पहले ही कंफर्म कर लें। और हाँ, किसी पेड़ के पास में इस अर्थिंग को ना करें या फिर इस प्रकार के लोकेशन को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप अर्थिंग किसी पेड़ के पास करेंगे तो उस पेड़ के जो रूट्स होते हैं वह सॉइल में से सारा मॉइस्चर को सोख लेते हैं, जिससे आपकी सॉइल का मॉइस्चर ठीक से मेंटेन नहीं रह पाता है और जिससे उसकी कंसिस्टेंसी अफेक्ट होता है। एक बर्मा की हेल्प से अर्थ इलेक्ट्रोड के लेंथ के बेस पर लगभग 6 इंच डायमीटर का एक होल को लगभग 8 से 15 फीट की गहराई तक खोदें और ये सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रोड अच्छी तरह से ड्रिवेन हो और टर्मिनल स्ट्रिप ग्राउंड लेवल से ठीक नीचे रहे। उसके बाद केमिकल अर्थिंग के बैकफिल कंपाउंड बैग या पैकेज को खोलें और उसके बाद हाफ बकेट पानी लें और केमिकल को उस बकेट के अंदर डालें और अपने हाथों की मदद से बैकफिल कंपाउंड को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप ये सुनिश्चित कर लें कि कोई दाना नहीं रहे और आपके मिक्सचर सही से मिला हुआ हो। और ये सब हो जाने के बाद आपके अर्थ इलेक्ट्रोड से टेप्स और प्लास्टिक कवर को रिमूव कर दें और उस इलेक्ट्रोड को उस अर्थ पिट में फिल कर दें। अब उस बैकफिल कंपाउंड के मिक्सचर को अर्थ इलेक्ट्रोड के अराउंड भर दें और उस कंपाउंड बैग को कम्प्लीटली खाली कर दें और ये इंश्योर कर लें कि उस अर्थ पिट में केमिकल के फुल बैग कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हुआ हो। इसके बाद उस अर्थ पिट में तब तक पानी को भरे जब तक कि वह पानी उस अर्थ पिट के ऊपर न आ जाए। उस अर्थ इलेक्ट्रोड को सेट करने के लिए डेली अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 दिनों के लिए उसमें पानी को डालते रहिए। अर्थ पिट के ऊपर ब्रिक्स और सीमेंट का कोई भी इंस्पेक्शन चैम्बर बनाएं या फिर आप चाहें तो एक रेडीमेड लॉन्ग लास्टिंग हाई रेजिस्टिव प्लास्टिक चैम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अर्थिंग के रेगुलर चेकिंग और टेस्टिंग को कर पाएंगे। वाटरिंग करने के बाद आप एक अर्थ टेस्टर के हेल्प से 3 पॉइंट मेथड को यूज करके उस अर्थ पिट का रीडिंग लेके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आपको एक ऐसी प्लेस या फिर लोकेशन को ढूंढना होगा जो कि अर्थिंग के लिए सुटेबल हो। अगर वो प्लेस पैनल के अराउंड प्लेस्ड हो तो इस प्रकार अर्थिंग के लिए सुटेबल होगा जहां अर्थिंग की नीड होता है। उसके बाद अप्रोक्स 2 फीट वाइड और 3 फीट लंग और 7 से 11 फीट गहरा एक डीप ट्रेंच को खोदें और लगभग 6 इंचेस की अर्थ पिट में सॉइल को ऐड करके एक अच्छा सा बेस रेडी कर लें। उसके बाद उस अर्थ पिट में कुछ पानी को फिल करें ताकि जो लूज सॉइल होते हैं वो पूरी तरह से उस अर्थ पिट में सेट हो जाएं और सेट होने के बाद उसमें थोड़ी और सॉइल को ऐड करें। उस अर्थ पिट में एक इलेक्ट्रोड को रखें ताकि सरफेस एरिया की कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद उस इलेक्ट्रोड को ट्रेंच के अंदर रखें और बैकफिल कंपाउंड यानी कि कार्बन कंपाउंड की पैकेज को खोलें और उसमें
में प्रेजेंट सारी बैकफिल कंपाउंड को उस अर्थ इलेक्ट्रोड के अराउंड भर दे या फिर उस पीट के अंदर फिल कर दे। उसके बाद उस अर्थ इलेक्ट्रोड के ऊपर 3 या 4 इंच डायमीटर का एक प्लास्टिक पाइप की हेल्प से बैकफिल कंपाउंड को पाइप में तब तक भरे जब तक वो पाइप के ऊपर न आ जाए। फिर उसके बाद उस अर्थ पिट में सॉइल को ऐड करें और साथ ही साथ पाइप को लिफ्ट करें ताकि केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रोड के चारों ओर बना रहे। उसके बाद उस अर्थ पिट में पानी को भरें और फिर से पाइप को कंपाउंड से फिल करते रहे। उस अर्थ पिट में तब तक ऐसे ही सॉइल को ऐड करते जाए जब तक कि वो ग्राउंड लेवल तक न आ जाए और लगभग 1 घंटे के लिए अर्थ पिट को पानी देते रहे ताकि सारी लूज सॉइल अंदर आ जाए और पूरी तरह से सेट हो जाए। आप ये इंश्योर और चेक करें कि उस अर्थ पिट में एवरी वीक वाटरिंग किया जा रहा है या नहीं। उसके बाद उस अर्थ पिट के टॉप साइड पे आप चाहें तो ब्रिक्स या फिर सीमेंट से एक इंस्पेक्शन चैम्बर को बना सकते हैं या फिर एक रेडीमेड लॉन्ग लास्टिंग हाई रेजिस्टिव प्लास्टिक का चैम्बर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आज यूजुअल एक अर्थ टेस्टर के माध्यम से 3 पॉइंट मेथड को यूज करके उस अर्थ पिट की रीडिंग ले सकते हैं 10 दिनों के वाटरिंग के बाद, क्योंकि इस समय रिजल्ट स्टेबल रहता है। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अर्थ टेस्टर के माध्यम से टेस्टिंग का बेटर रिजल्ट पाने के लिए अगर आपके अर्थिंग सिंगल इलेक्ट्रोड का है तो अर्थ रेजिस्टेंस 2 ओम से कम होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके अर्थिंग बाइपोड यानी कि डबल इलेक्ट्रोड्स का है तो अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम से और 1 ओम से कम की होनी चाहिए। और अगर आपका अर्थिंग ट्राइपॉड यानी कि 3 इलेक्ट्रोड्स का होता है तो फिर आपका अर्थ रेजिस्टेंस 0.5 ओम से कम होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप केमिकल अर्थिंग के इंस्टॉलेशन उसके सुइटेबल लोकेशन में कर सकते हैं। या फिर आप केमिकल अर्थिंग क्या है और वो कैसे होता है उसे जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो पे क्लिक करो और अर्थिंग के बारे में जानना है तो राइट वाला वीडियो पे क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।